वेलकम टू मिनी मैजिक मेकर्स, जहां हर कहानी दे एक नया सबक। जंगल के किनारे एक ऊंचे दरख्त में एक छोटा सा घोंसला था और इस घोंसले में रहता था एक नन्हा परिंदा जिसका नाम नानो था। नानो बहुत शर्मीला और डरपोक था। वो हमेशा अपनी माँ को आसमान में खूबसूरत परवाज करते हुए देखता, मगर खुद घोंसले के किनारे आने से भी घबराता था। हर सुबह सूरज की रोशनी दरख्त की पत्तियों पर पड़ती, परिंदे चहचहाते, हवा खुशबू फैलाती, मगर नानो एक ही बात सोचता, अगर मैं गिर गया तो। नानो की माँ उसे प्यार से कहती, बेटे, परवास करने वाले कभी नहीं गिरते, वो सिर्फ सीखते हैं। लेकिन नानो के दिल से खौफ जाता ही नहीं था। एक दिन जंगल में गैर मामूली खामोशी थी। बादल गहरे होते जा रहे थे, हवा तेज हो रही थी और अचानक बिजली कड़की। नानो घबराकर अपनी माँ के परों में छुप गया। तमाशा उस वक्त शुरू हुआ जब तूफान ने दरख्त को हिलाना शुरू किया। घोंसला हिचकोले खाने लगा, पत्ते उड़ने लगे और शाखें जोर से झूलने लगी। नानो की माँ परेशान थी। उसने कहा, नानो, वक्त आ गया है, तुम्हें उड़ना होगा। नानो ने कांपती हुई आवाज में कहा, अम्मा, मैं नहीं कर पाऊंगा। माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटे, कभी कभी मुश्किल वक्त हमें वो बनने पर मजबूर कर देता है जो हम हमेशा बनना चाहते थे। दरख्त एक और झटके से हिला और घोंसला खतरनाक तरीके से झुक गया। नानो समझ गया कि अब फैसला करना ही होगा, या तो खौफ जीतेगा या वो खुद। आंसू उसकी आंखों में आ गए, दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने घोंसले के किनारे कदम रखा। नीचे गहरा जंगल था, ऊपर काला आसमान और दरमियान में वो एक कमजोर सा परिंदा, लेकिन उम्मीद के साथ। एक लम्हे के लिए रुकी और फिर नानो ने आंखें बंद करके छलांग लगा दी। पहले वो तेजी से नीचे गिरने लगा, उसे लगा सब खत्म हो गया है। फिर उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, परवास करने वाले गिरते नहीं, सीखते हैं। नानो ने पूरी ताकत से अपने छोटे छोटे परों को हरकत दी। पहला फड़फड़ाहट, बहुत कमजोर, दूसरा थोड़ा बेहतर, तीसरा मजबूत, और फिर अचानक जैसे कोई जादू हुआ हो, नानो हवा में रुक गया। वो उड़ रहा था, सच में उड़ रहा था। तूफान के बादलों के बावजूद फिजा नानो के लिए रोशन हो गई। वो अपने परों को तेजी से हिलाता, फख्र से आसमान की तरफ देखता, और उसके दिल में पहली बार यकीन पैदा हुआ। वो दरख्तों के ऊपर से गुजरा, हवा के साथ बहा, अपने खौफ को पीछे छोड़ता गया। नानो ने महसूस किया कि आसमान हमेशा से बड़ा था, सिर्फ उसकी हिम्मत छोटी थी। जब तूफान खत्म हुआ तो सूरज दोबारा चमका, हवा नर्म हो गई और नानो वापस दरख्त पर उतरा। उसकी माँ ने उसे अपने परों में समेट लिया और फख्र से कहा, मैं जानती थी तुम ये कर सकते हो। नानो ने मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, आज मुझे समझ आया कि बड़ा आसमान सिर्फ बहादुरों के लिए नहीं होता, वो उन सब के लिए है जो पहला कदम उठाते हैं। और उस दिन के बाद नानो कभी खौफ में कैद ना हुआ। वो हर सुबह आसमान की तरफ उड़ता, लंबी परवास करता और हर बच्चे से यही कहता, अपनी पहली परवास से कभी ना डरो, क्या पता वही तुम्हें सबसे ऊपर ले जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।